नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते हैं आज की एनालिसिस की तरफ। भारत की नई भू राजनीतिक राह, अमेरिका से टकराव, कतर और यूरोप संग गहराता रिश्ता। भारत की विदेश नीति इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरण और अमेरिका के साथ बढ़ता व्यापारिक तनाव नई कूटनीतिक दिशा की मांग कर रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों की घटनाओं से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भारत अब बहुआयामी सहयोग यानी मल्टी अलाइनमेंट की नीति को और मजबूती से लागू कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी एक शक्ति या ध्रुव पर निर्भर न रहते हुए विभिन्न साझेदारियों के माध्यम से अपनी सामरिक और आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा और निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत की नजर में इस क्षेत्र पर और भी गहराई से टिक गई है। कतर और भारत के बीच एक व्यापक व्यापारिक समझौते पर काम तेजी से चल रहा है और इस समझौते में ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश और पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुमान है कि 2025 के अक्टूबर तक इसका ढांचा तैयार होगा। भारत की रणनीति साफ है कि अमेरिका दबाव और टैरिफ के उपजे संकट को संतुलित करने के लिए खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाई तक ले जाना। इससे न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतें सुरक्षित होंगी बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं अमेरिका के साथ रिश्तों में तल्खी ने भारत को चीन और रूस के साथ बातचीत को तेज करने के लिए प्रेरित किया है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने दोनों देशों के नेताओं से उच्च स्तरीय वार्ता की है। इन चर्चाओं का मुख्य फोकस ऊर्जा सहयोग, रक्षा उत्पादन और क्षेत्रीय स्थिरता रहा। भारत की यह पहल उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का विस्तार है। इसका सीधा संदेश है कि भारत न तो अमेरिका के खेमे में पूरी तरह शामिल होगा और न ही चीन रूस के ध्रुव में बंधेगा, बल्कि वह इन सभी शक्तियों के साथ सामरिक और आर्थिक हितों के आधार पर संतुलन साधेगा। यह नीति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र और भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। वहीं बात करें तो यूरोपीय संघ के साथ समझौते की ओर भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है वो लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते की आगे बढ़ने की कोशिशें अब तेज हो गई है। यूरोपीय बाजार में भारत के लिए नई संभावनाएं से भरा है। वहीं यूरोप को एशिया में एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। इस समझौते के केंद्र में रक्षा तकनीक, डिजिटल सहयोग और हरित ऊर्जा जैसे मुद्दे हैं। लक्ष्य यह है कि वर्ष 2025 के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। यदि यह प्रयास सफल रहा तो भारत को यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी और यूरोप को भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ते अवसरों में हिस्सेदारी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव जो है वो बढ़ चुका है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर ऊंचे शुल्क लगाए हैं, जिससे भारत के उद्योग और निर्यातक दबाव में हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन नजदीकी भविष्य में तनाव कम होने की संभावना कम दिखाई देती है। इसके बावजूद शिक्षा, तकनीक और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में बातचीत जारी है। यह बताता है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका से दूरी नहीं बना रहा, बल्कि विवादित मुद्दों को एक तरफ रखते हुए साझा हितों पर काम जारी रखना चाहता है। भारत की 9 सितंबर 2025 की भू राजनीतिक तस्वीर यह संदेश देती है कि देश बहुआयामी साझेदारी की दिशा में और दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। कतर के साथ ऊर्जा और निवेश सहयोग, रूस चीन संग सामरिक संवाद, यूरोप के साथ व्यापारिक समझौते की कोशिशें और अमेरिका के साथ तनावपूर्ण लेकिन सक्रिय रिश्ते, ये सभी मिलकर भारत की एक संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति के रूप में गढ़ते हैं। यह नीति भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और वैश्विक मंच पर उसके प्रभाव को भी बढ़ाएगी। आने वाले महीनों में यह रणनीति तय करेगी कि भारत बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किस तरह अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करता है।